आंखें बंद करो और सुनो। एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है C1। दूसरा सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है C2। एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरे सर्कल का सेंटर है C2। अब C1 C2 को एक जब लाइन से जोड़ते हैं तो ये दोनों के सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस आ जाता है C1 C2। वो लाइन बता देती है कि कितना डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स के बीच में। C1 और C2 के बीच में कितना डिस्टेंस है वो लाइन बता देती है। तो C1 एक सर्कल का डिस्टेंस है, सेंटर है। C2 दूसरे सर्कल का सेंटर है। C1 C2 जो है दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस है। अब एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। C1 सेंटर जिस सर्कल का है उसमें से एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट सर्कल सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का नाम लिखते हैं A। अब ये जो A पॉइंट है, इधर से एक लाइन बनाते हैं दूसरे सर्कल की तरफ और दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में टच करते हैं एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो टच करता है दूसरे सर्कल को, उस पॉइंट को बोलते हैं B। तो ए जो है वो बड़े वाले सर्कल से शुरू हो रही है और बी जो है छोटे वाले सर्कल पे खत्म हो रही है। ए बी एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब है कि कोई भी बाहर सर्कल के बाहर की ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो बड़े वाले C1 जिसका सेंटर है उसको वो ए पे टच कर रहा है लाइन, और जो छोटा सर्कल है C2 जिसका सेंटर है उसको वो बी पॉइंट पे टच कर रहा है लाइन। तो ए बी एक कॉमन टेंजेंट है कि नहीं। उसी तरह दूसरी टेंजेंट बनाते हैं एक इसके ऑपोजिट। बड़े वाले सर्कल से शुरू करते हैं एक पॉइंट से जिसका नाम है C, और उस C पॉइंट से दूसरी सर्कल की ओर लाइन लगाते हैं और टच करते हैं उस सर्कल पे, और जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको बोलते हैं D। तो CD एक टेंजेंट हुई। जैसे AB एक टेंजेंट है वैसे CD भी एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल की कॉमन है, यानी कि दोनों सर्कल का एक एक पॉइंट टच कर रही है वो लाइन। ठीक है, तो AB भी एक टेंजेंट है ऊपर और CD भी एक टेंजेंट है नीचे। अब एक पॉइंट पे जहां टच कर रही है टेंजेंट, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो रेडियस हो जाता है। जैसे C1 अगर सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, तो वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं A पॉइंट की तरफ, तो वो रेडियस हो गया। R1 लिख देते हैं उसको, रेडियस 1, बड़ा वाला सर्कल का R1 हो गया। उसी तरीके से छोटे वाले सर्कल का भी B पॉइंट पे सेंटर C2 से एक लाइन बनाते हैं तो वो रेडियस हो जाता है, तो R2। अब आप ओवरऑल देख रहे हैं कि दो कॉमन टेंजेंट्स हमने बनाई ए बी और सी डी, और उन एक पॉइंट हर एक पॉइंट पे हमने रेडियस डाला R1 और R2। अब ऐसी कंडीशन जब होती है दो टेंजेंट कॉमन्स होती हैं, तो इनकी लेंथ कैसे निकालें, मतलब ए बी की लेंथ क्या है, सी डी की लेंथ क्या है, इसकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या है। तो लेंथ ये होगी, लेंथ का एक फॉर्मूला है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू लेंथ जो होगी वो सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस लेस करेंगे और अंडर रूट करेंगे। यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस सेंटर का, उसमें से माइनस करेंगे हम रेडियस के डिफरेंस को और फिर अंडर रूट करेंगे। तो यही हमारा आंसर है।